Hey guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal Coaching Center. पिछली वीडियो में मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस और इनर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने का तरीका बताया है, जिसमें कि उसका कंसेप्ट क्लियर कराते हुए इसमें लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट करके इस पर बेस्ड जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्केलर ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने का तरीका बताऊंगी, जिसमें कि मैं स्केलर ट्रायंगल या किसी भी टाइप के ट्रायंगल का एक साइड और उसको डिनोट करने वाला एंगल दिया हो तो कैसे इसके सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है वो तरीका बताऊंगी। और साथ में मैं बताऊंगी कि कैसे स्केलर ट्रायंगल या किसी भी टाइप के ट्रायंगल के 3 साइड्स आपको दिए हों और इन 3 साइड्स के हेल्प से इसके सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है तो वो तरीका भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं इसका कंसेप्ट क्लियर करा देती हूँ और इसमें लगने वाला जो शॉर्ट फॉर्मूला है उसे क्रिएट करके दे देती हूँ और इस पर बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कोई सर्कल लेते हैं तो सर्कल के कोई एक सेंटर होगा और मैं कोई कॉर्ड लूँगी सर्कल पे, तो कॉर्ड का जो इन पॉइंट होगा वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा और वही कॉर्ड का इन पॉइंट मेजर आर्क में मीन सेंटर की तरफ जो आर्क है उस पर कहीं भी एंगल बनाएगा। तो ये आर्क पे बनने वाला एंगल सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा। मीन सेंटर पे 2 थीटा बनेगा तो आर्क पे थीटा एंगल बनेगा। वैसे तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये पॉइंट सबको पता होगा और वैसे भी मैंने सर्कल के सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में इस पर डिस्कस किया हुआ है और इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, वो क्वेश्चंस को भी मैंने वहाँ डिस्कस किया है। तो ये पॉइंट आप सब जानते होंगे कि ये सेंटर पे जो एंगल बना है ये डबल होगा ये आर्क पे बनने वाले एंगल का। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और होता है जो कि उम्मीद है कि आपको पता ही होगा, वो ये कि जब मैं सर्कल के किसी कॉर्ड पे सेंटर पर से परपेंडिकुलर डालूंगी तो ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर अपने आप में मीडियन भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा। अब इसके पीछे का रीज़न बताती हूँ। देखिए, जब आप देख रहे हैं कि ये सर्कल का सेंटर है तो ये क्या हुआ, सर्कल का रेडियस हुआ और ये भी हुआ सर्कल का रेडियस। ठीक, तो जब मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करूं जिसमें कि ये 2 साइड्स आपस में इक्वल है तो ऐसे में ये 2 एंगल्स भी आपस में इक्वल मिलेंगे। ठीक है। अब क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो ये तो 90 डिग्री होगा ही और ये 2 एंगल्स भी आपस में इक्वल मिले तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, आपको ये एंगल इक्वल मिला इस एंगल के। अब क्योंकि ये कंप्लीट एंगल क्या था, 2 थीटा था, तो ऐसे में ये अलग अलग से एंगल क्या मिला आपको, थीटा थीटा मिला। ठीक, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। तो अब यहाँ पे ये आर्क पे बनने वाला एंगल ये भी आपको क्या मिल रहा है, थीटा ही मिल रहा है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब मैं ये ट्रायंगल देख रही हूँ तो ये ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्स हैं, ठीक है, ये तीनों वर्टेक्स से होते हुए ये सर्कल जा रहा है तो ये क्या हुआ, इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल हुआ ना, जिसका कि ये सेंटर है। तो ऐसे में ये जो डिस्टेंस है सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगी, इस सर्कम सर्कल का रेडियस होगी, जिसे आप सर्कम रेडियस कहते हैं। यही मेरी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस जो फाइंड आउट करना है, ये ट्रायंगल के इस एंगल का ये जो थीटा एंगल है वही यहाँ पे ये 2 एंगल्स आपको थीटा थीटा डिग्री के मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे ट्रायंगल में देख रही हूँ जो बना हुआ फिगर है, इसमें ये BC, ठीक है, BC एक साइड है और उसको डिनोट करने वाला ये एंगल थीटा है। ठीक है, मैंने अभी आपसे बताया ही था कि आपको एक साइड दिया हो, उसको डिनोट करने वाला एंगल दिया हो तो कैसे इसके सर्कल सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, वो मैंने आपको बताया था। तो देखिए, उसी में बेस्ड अभी मैं आपको इसका सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने का तरीका दिखा रही हूँ, जिसमें कि देख रहे हैं कि आपको BC एक साइड ये दी हुई है और इसको डिनोट करने वाला ये एंगल थीटा दिया हुआ है।
और आपको यहाँ पे ये जब मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल भी आपको क्या मिला, ये एंगल भी आपको मिला थीटा। ठीक है, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल की जो कि इस एंगल के इक्वल है। क्लियर है? अच्छा, एक बात आप और ध्यान दीजिए, आपको ये साइड इक्वल मिली है इस साइड से, मतलब इन दो ट्रायंगल्स में देखिए ये साइड इक्वल मिली है इस साइड से, ये कॉमन साइड है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल है, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है, इधर के भी दो एंगल्स आपस में इक्वल है। तो ऐसे में ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हुए? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि जब ये एंगल थीटा है इसके इक्वल, ये भी थीटा है, जिसको डिनोट करने वाली ये साइड, इसको डिनोट करने वाली ये साइड इक्वल होगी इस साइड से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब भी आप किसी कॉर्ड पे सेंटर पर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपने आप में एंगल बाइसेक्टर और मीडियन दोनों होगा, मीन्स तीनों होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा और मीडियन भी होगा, जिससे कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये एंगल इसके इक्वल मीन्स थीटा थीटा आपको इस एंगल के इक्वल मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल ABC में, आप ट्रायंगल ABC ये देखिए तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो वर्टेक्स A है, ठीक, जिसको डिनोट करने वाली ये साइड आपको स्मॉल a के रूप में, जनरली आप सब लोग करते होंगे ना, जब भी आप कोई भी पॉलीगन बनाते होंगे तो वर्टेक्स ऑलवेज आप कैपिटल लेटर में ही देते हैं, ABC ऐसे करके। तो इस वर्टेक्स को डिनोट करने वाला मीन्स इसके सामने वाली जो साइड होती है उसे आप क्या कहते हैं, स्मॉल a साइड। इसी तरीके से C के सामने क्या हो जाएगा, स्मॉल c साइड, B के सामने हो जाएगा स्मॉल b साइड। ठीक है, तो इसी प्रकार ये वर्टेक्स A है तो A के सामने ये स्मॉल a साइड मिला, जिससे कि आपको ये BD की लेंथ, ये पर्टिकुलर लेंथ आपको मिल गई है a/2। ठीक है, तो जब मैं ये ट्रायंगल देख रही हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल देख रही हूँ, जिसमें कि आपको ये लेंथ a/2 के रूप में दिया हुआ है और ये 90 डिग्री है ही, ये एंगल थीटा डिग्री का है, मतलब थीटा है ये एंगल, और ये जो आप लेंथ देख रहे हैं सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस, यही तो सर्कम सर्कल का रेडियस है, सर्कम रेडियस है, जिसे आपको फाइंड आउट करना है। तो ये थीटा एंगल, ये सर्कम सर्कल का रेडियस और ये हाफ ऑफ साइड जो कि BD है और ये राइट एंगल का ट्रायंगल, इसको रिलेट करते हुए कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा होगा। आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला आ सकता है जो कि है साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब क्योंकि परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने वाली साइड, जो कि आप साइड देख रहे हैं BD, जो कि a/2 है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रूप में आपको क्या दिख रहा है, हाइपोटेनस के रूप में दिख रहा है OB, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, जो कि इस सर्कम सर्कल का रेडियस है, मीन्स ट्रायंगल ABC के सर्कम सर्कल का रेडियस OB होगा, जिसे आप कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो आपको क्या मिला, साइन थीटा इक्वल टू a/2 अपॉन कैपिटल R, जिसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू a/2R। ठीक, आप इसे भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ रही है कि जब आपको किसी ट्रायंगल के एक साइड दिया हो और उसको डिनोट करने वाला एंगल दिया हो, तो जस्ट आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके साइन थीटा इक्वल टू आप कह देंगे a/2R और उससे ही आपको इक्वेशन मिल जाएगा इसके सर्कम सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब मैं जब साइड के अकॉर्डिंग जो कि शॉर्ट फार्मूला होता है उसे जब क्रिएट करूँगी तो उसमें भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगी।
तो आपको ये फॉर्मूले का बेसिक कंसेप्ट सब अच्छे से क्लियर समझ में आए, किसी को कोई डाउट नहीं है। आप सब जान रहे हैं कि जब आप यहाँ पे साइन थीटा करेंगे, जो कि ये थीटा एंगल है, तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से मिल जाएगा a/2, जो कि ये लेंथ होगी परपेंडिकुलर a/2 अपॉन ये कैपिटल R, जो कि अपने आप होगा a/2r। क्लियर? अच्छा, अब आप एक और चीज़ जानते होंगे, वो ये कि जब आप ट्रायंगल ABC की एरिया निकालते हैं, जिसमें कि आपको ये एंगल दिया होता है, तो आप क्या करते हैं? वैसे मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बता दूं कि इसकी एरिया को मैं क्यों सोच रही हूँ। क्योंकि देखिए, अभी क्योंकि मैं इससे रिलेट करते हुए साइड के अकॉर्डिंग आपको सर्कम सर्कल का रेडियस बताने जा रही हूँ। ठीक, मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, मतलब इस फॉर्मूले को ही कन्वर्ट करूँगी साइड के अकॉर्डिंग सर्कम सर्कल का रेडियस बताने के लिए। तो जाहिर सी बात है, मैं इस थीटा एंगल का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, जहाँ पे आपको ये थीटा एंगल रिमूव होकर के इस ट्रायंगल के अदर दो साइड्स मिले, जो कि ये दोनों साइड्स हैं। ठीक, तो मेरा क्या दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल की एरिया लूँ, जो कि ट्रायंगल की एरिया के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो कि अगर मैं इस ट्रायंगल ABC की एरिया लूँगी तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि आप जानते हैं 1/2 इंटू ये B, मतलब ये साइड दिखा दे रहे हैं आपको, ये साइड B इंटू ये साइड C इंटू साइन थीटा। आप सब लोग इस फॉर्मूले को भली भांति जानते हैं, और अब ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ भी मैंने इसे बहुत पहले ही एक्सप्लेन करके इसका वीडियो आपको डिटेल दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ चेक कर सकते हैं। बाकी मैं देखूंगी, अगर मुझे लिंक मिल जाएगा तो मैं इसके शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको, वैसे भी आपको ये फॉर्मूला लर्न भी होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला है, ये आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर आपको एरिया निकालनी है तो जस्ट आप ये दो साइड्स को मल्टीप्लाई करें और इसके बीच का जो एंगल है उसे साइन थीटा कर दें और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दें, दैट्स इट। तो ये इसके एरिया के लिए फॉर्मूला हुआ। अब आप ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, इसमें सर्कम सर्कल का रेडियस है और साइन थीटा भी है। ठीक, इसमें भी साइन थीटा है, तो यहाँ साइन थीटा की जगह क्या लिख देना है? डायरेक्ट बस ये साइन थीटा की जो वैल्यू है ना a/2r, बस उसे ही रख देना है। तो आपको क्या मिला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल मिल गया 1/2 इंटू B इंटू C। साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा? a/2r। अब जाहिर सी बात है, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और आपको फाइनल मिल जाएगा ABC अपॉन 4 कैपिटल R। तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट इसी को ही फॉर्मूले के रूप में रखें, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं सर्कम सर्कल के रेडियस को फाइंड आउट करने के तरीके के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में कैपिटल R है, इसे हम इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे, और इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सर्कम सर्कल का रेडियस मीन्स सर्कम रेडियस ऑफ स्केलन ट्रायंगल इक्वल मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मतलब a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, मीन्स 4 यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे वही एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये है ही, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट्स इट, कुछ है नहीं। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रख लीजिए, आपको फॉर्मूला मिल चुका है। सर्कम सर्कल का रेडियस इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ साइड्स a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं है? अब मैं इस पे बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे क्लियर करती हूँ।
क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस ट्रायंगल. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के हैं. आपको बताना है कि इस ट्रायंगल के सर्कमस्क्राइबिंग बनने वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा. मीन्स आपको इस ट्रायंगल के सर्कल का रेडियस बताना है कि क्या होगा करके, कि किस टाइप का ट्रायंगल है. तो आप उसे सीधे सीधे स्केलन ट्रायंगल के कैटेगरी में रख दीजिए. और आप जानते हैं कि ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हों और आपको इस ट्रायंगल के सर्कल का रेडियस बताना हो तो आप ट्रायंगल के 3 साइड्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसे डिवाइड करते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है. तो जैसा कि यहाँ पे ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हुए हैं और इसकी एरिया निकालनी है, क्योंकि अगर सर्कल का रेडियस निकालना है तो इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी. तब इसकी एरिया निकालने के लिए मैं फॉर्मूला रखूँगी. तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, ट्रायंगल ABC मिल जाएगा इन द रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C. आप सभी लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं. जब आपको ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हों तो आप इजीली 3 साइड्स की हेल्प से इस ट्रायंगल की एरिया इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, जिसमें कि ये जो ABC है ये ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और S जो है ये सेमी पैरामीटर है. मीन्स A प्लस B प्लस C अपॉन 2 है. तो जैसा कि आप जान रहे हैं S सेमी पेरीमीटर है, तो मैं क्या कर देती हूँ, मैं डायरेक्ट 9 प्लस 12 प्लस 15 कर देती हूँ. तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 36 और 36 का हाफ करूँगी मुझे मिल जाएगा 18. मीन्स S मुझे मिल गया 18. ठीक है. S माइनस A करूँगी तो ये S माइनस A मीन्स 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 मुझे मिल जाएगा 9. S माइनस B मीन्स 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 करेंगे मुझे मिल जाएगा 6. और S माइनस C मीन्स 18 माइनस 15. तो 18 में से 15 को माइनस करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 3. अब इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, देख के मुझे क्लियर हो रहा है कि यहाँ क्या हो जाएगा. यहाँ मुझे मिल जाएगा 18 का स्क्वायर, यहाँ ब्रेक करेंगे ना 3 इंटू 2 से, तो यहाँ पे मुझे 18 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर मिलेगा, जो कि अपने आप में क्या होगा 18 इंटू 3. ठीक. अब क्योंकि मुझे सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है तो इसमें मुझे क्या करना था, A इंटू B इंटू C अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल करना था. तो मैं अब यहाँ पे अपना फाइनल वर्क करती हूँ. A इंटू B इंटू C मीन्स 9 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या मिला है 18 इंटू 3 मिला है. ठीक. डायरेक्ट रख दिया मैंने. अब सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा 9 2 ज़ 18. ठीक. 4 3 ज़ 12, 3 से कट गया. 15 अपॉन 2, 15 अपॉन 2 मीन्स 7.5 सेंटीमीटर आपको सर्कल का रेडियस मिला. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आया है.